नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन पेज। मैं हूं आशुतोष। हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है और इस समय काफ़ी चर्चाओं में है, जितने भी एक्टर हैं जो भोजपुरी वुड में काम करते हैं, आखिर उनकी स्थिति इस चुनाव में क्या रहेगी और कब कब इस तरह का प्रैक्टिकल प्रयोग राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव में किया जाता है। हमसे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु राज पांडे जी हैं, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक बॉलीवुड की रिपोर्टिंग की है विभिन्न चैनल, विभिन्न न्यूज़पेपर और विभिन्न मैगजीन के लिए। हिमांशु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये सवाल आपसे ही बनता है क्योंकि क्राइम और पॉलिटिकल के साथ आपका सबसे इंटरेस्टिंग विषय रहा है बॉलीवुड में आपने काफ़ी दिनों तक काम किया है, रिपोर्टिंग की है। तो एक प्रयोग होता है, जब हम देखते हैं जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव आते हैं तो जो ये एक्टर अपनी फिल्म बनाते रहते हैं, अपना एल्बम बनाते रहते हैं, उनको बुला के चुनाव मैदान में उतार दिया जाता है। इस विधानसभा चुनाव में सबसे चर्चाओं का विषय और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल रहे पवन सिंह। हालांकि हाल ही में पवन सिंह ने तो मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। ये उसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन रहे हैं जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। चलिए, दूसरा नाम आता है, एक नया स्टार है, काफ़ी कम दिनों में अच्छा प्रसिद्धि पा चुके हैं, रितेश पांडे, जिसको जन स्वराज ने टिकट दे दिया। तीसरा नाम आता है मैथिली ठाकुर, शायद सुर संग्राम से उसने शुरू किया और काफ़ी लंबे समय से स्वर के क्षेत्र में है, काफ़ी अच्छी कलाकार हैं। उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी को नेताओं से मिली हैं, नेताओं से केवल मुलाकात किया है, कहीं घोषणा नहीं है, हालांकि बयान दे रही हैं। तीसरी बात हम करेंगे कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं भोजपुरी वुड में, वो भी जेडीयू के बड़े नेताओं। क्या होता है, ये क्यों एक्टर नेता अभिनेता नेता क्यों बनने लगते? बहुत कम नेता अभिनेता बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम अभिनेता नेता बनने लगते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अभिनेता जो रहते हैं बेसिकली वो चर्चा का विषय सर्वथा बने रहते हैं। उनकी प्रसिद्धि जो रहती है ना, वो किसी भी नेता से कहीं ज़्यादा ही रहती है। आप किसी अभिनेता का, अभिनेत्री का, अदाकार का नाम याद रख सकते हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र के थोड़ा दूर के विधायक का या सांसद का नाम आपको याद नहीं रहता। तो हर राजनीतिक पार्टी, यहीं नहीं पूरे विश्व की राजनीति में इनका प्रयोग देखा गया है। भारतवर्ष में स्पेशली बिकॉज होता क्या है, यहाँ पे क्रिकेटर और नेता जो लोग रहे, क्रिकेटर और जो बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं, इनको बहुत भगवान का दर्जा लोग दे रहे हैं। इस तरीके से इनकी पूजा पाए हुआ है, इस तरीके से जनता इनके पीछे पागल रहती है। तो राजनीति जो है कहीं ना कहीं प्रयोग का एक प्रयोगशाला रहती है आपके फेम की, आपकी प्रसिद्धि की। तो ऐसे हमेशा से बॉलीवुड का प्रयोग भारतीय राजनीति में होता रहा है। जहाँ जब मैंने अपनी पत्रकारिता चालू की थी, सुनील दत्त जी हुआ करते थे मुंबई में, तो उनका प्रयोग कांग्रेस ने किया और कांग्रेस कई क्षेत्र में सफलता पाई। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब गोविंदा चुनाव लड़े थे तो राम नाईक उससे पहले भारतीय जनता पार्टी से सांसद हो करके पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे। गोविंदा जैसा कलाकार उनको चुनाव में हरा देता है, इतने कद्दावर नेता को। ऐसे कई उदाहरण हमें मिल जाएंगे जहाँ अगर अदाकार या अभिनेता चुनाव में उतरे हैं तो उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को पराजित भी कर दिया है और हारे भी, उनका करियर भी खत्म हुआ। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ का हम देख सकते हैं इसका परिणाम। अब आते हैं हम लोग बिहार में। बिहार से हम लोग जब भी कनेक्ट करते हैं, वहाँ से हमें कई नेता ऐसे निकल के मिलते हैं। ऐसे मनोज तिवारी हम लोग के साथ ही समकक्षी थे, वो वहाँ से निकले। वो कई पार्टियों में उन्होंने ट्राई किया, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियों में ट्राई करने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। आज वहाँ उसके सांसद हैं, दिल्ली के दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कम ऐसे ही उसी पैटर्न पे रवि किशन जी को हम लोग देखते हैं कि उनकी राजनीति भारतीय जनता, पहले किसी और पार्टी से लड़े, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, आज सांसद हैं। तो एक ढर्रा। और इस अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति की बात करते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश 25 करोड़ भोजपुरी बोलने वाले हैं।
तो इनका जो एक प्रसिद्धि का स्तर बहुत गहरा होता है। जो भी छोटे तबके के लोग होते हैं, मेहनत करने वाले लोग होते हैं, ये इनके स्टार हुआ करते हैं। इनकी जब पिक्चरें लगा करती हैं, इनके गाने आप देखेंगे यूट्यूब पे, इंस्टा मिलियन मिलियन में इन लोग का व्यू हुआ करता है, जो किसी नेता के पास नहीं मिल पाएगा उठा, इतना व्यू नहीं होता, क्योंकि एक प्रसिद्धि एक बहुत बड़ा कारण रहती है। तो राजनीतिक दल इनका प्रयोग करते हैं। तो इसका मोहवश इसी प्रसिद्धि को देखते हुए उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे रवि किशन लड़ रहे हैं, मनोज तिवारी लड़ रहे हैं, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ लड़ रहे हैं, या अन्य कलाकार लड़ रहे हैं, हेमा मालिनी जी लड़ रही हैं, इनका प्रयोग किया गया, उसमें सफल रही पार्टियां। तो देखा देखी एक जो ढर्रा ये कलाकारों का राजनीति में आने का कांग्रेस के समय से चालू हुआ था। कई कांग्रेस पार्टी ने कई बॉलीवुड के कलाकारों को चुनाव लड़ाया, नेता बनाया, मंत्री बनाया। शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से लड़े, बड़े नेता बने। तो ऐसे बहुत बड़ी एक फेहरिस्त आपको मिल जाएगी कलाकारों की जो राजनीति में आए। बिहार विधानसभा में हमें ये नया लग रहा है, नए नए लड़कों को दिया जा रहा है। बिहार युवा विधानसभा जो है, इसमें युवाओं वाला हमने बताया ना, 1% युवा वोटर्स का बड़ा है। इसमें 2-3 प्रयोग हमें दिख रहे हैं। मैथिली ठाकुर का प्रयोग है, पवन सिंह जी का प्रयोग है, और तीसरा जो है पवन सिंह तो खुद को बता रहे हैं अभी आज उन्होंने विड्रॉ कर लिया, कल विड्रॉ किया। तीसरा रितेश पांडे का है। तो पवन सिंह की कुछ व्यक्तिगत परेशानियां पत्नी से चल रही, संभवतः एक बहुत बड़ा कारण हो, क्योंकि लोकप्रियता उससे आघात हो, चुनाव उनके लिए उतना आसान हो, इसलिए उनका नाम विड्रॉ करना स्वाभाविक था। बट मैथिली ठाकुर एक हैं जो कि अलीनगर से बेनीपट्टी क्षेत्र से शायद चुनाव लड़ने की मांग कर रही हैं, और दूसरा रितेश करगहर से जो रितेश पांडे जी को जन स्वराज पार्टी ने टिकट दे दी है। तो ये 2 मेन जो हैं अभी कलाकार बिहार के चुनाव में प्रसिद्ध है, जो इनकी चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक खेसारी लाल यादव भी हैं, अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने भी जेडीयू ज्वाइन किया है। ज्वाइन किया, उनका क्लियर नहीं हो कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। पवन सिंह जैसा विड्रॉ ना कर लें, कुछ भी कारण हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कलाकारों की लोकप्रियता को राजनीतिक क्षेत्र में भुनाने का। बिकॉज होता क्या, भीड़ को आकर्षित करना बड़ा जरूरी होता है। और कलाकार जो रहता है, स्पेशली भोजपुरी बेल्ट में, ये कलाकार भीड़ को बहुत आसानी से, हज़ारों लाखों की भीड़ को आकर्षित कर देते हैं, जो कि चुनाव के परिणाम पे प्रभाव डालती है। आप वैसे भी देखेंगे, चाहे लोकसभा का चुनाव, भले कोई कलाकार चुनाव लड़ रहा हो चाहे ना लड़ रहा हो, लेकिन पार्टी उनको हायर करती है, बुलाती है, मंच देती है, वहाँ से भाषणबाजी करवाती है, और एक जो क्राउड पुलिंग वाला एक खेला रहता है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के माध्यम से संपन्न करता है। हम बात करेंगे मैथिली ठाकुर का। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ फोटो वायरल हुए बड़े नेताओं के साथ, लेकिन इस तरह कि आपको क्या लगता है, टिकट नहीं क्लियर हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छे से जानते हैं कि अगर यहाँ आप किसी चीज की दावेदारी कर देंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। तो क्या लगता है, कहीं ऐसा कुछ खेल तो नहीं हो जाएगा मैथिली जी के साथ? संभावनाएं हो भी सकता है। कारण क्या है कि मैथिली ठाकुर का नाम आना जो है, एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। जिस बेल्ट से चुनाव भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उनको लड़ाना चाह रहा है, वो बेल्ट मैथिली ब्राह्मणों का है। वो ब्राह्मणों का वोट परसेंटेज वहाँ पे बहुत ठीक ठाक है, और कहीं ना कहीं वहाँ जो भी चुनाव लड़ता है, ये वोट मैथिली ब्राह्मणों का वोट वहाँ प्रभावित करता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है मैथिली ठाकुर जी को वहाँ से लड़ाने का। बट यहाँ जो परेशानी आ रही है वो बड़ी ही, अभी युवा है, 24-25 साल की उनकी अवस्था है। वहाँ ऑलरेडी उस क्षेत्र में संघर्ष करने वाले बड़े सीनियर नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, अन्य नेता लोग भी हैं। कहीं ना कहीं उनको ये बात थोड़ी नागवार गुजर सकती है। और हम लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में उनका विरोध लगातार देखे, आप भी देख ही रहे, हम लोग की बात भी हो रही थी। तो पॉसिबल हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप जिस विधानसभा से भी बड़ी पार्टी खासकर बात करें, अगर आप किसी अभिनेता को वहां से उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां के जो नेता होते हैं उनकी राजनीतिक आप हत्या कर देते हैं। अब वो राजनीति में नंबर बड़ा काउंट करता है, जीत बहुत जरूरी होती है। एक ये रहता है कि लोकप्रियता उसको चुनाव लड़ा के अन्य विधानसभा में, लोकसभा में उसका प्रयोग पार्टी बखूबी करती है। एक बात देखिए, मैं खुल के बोलता हूँ, लोग ये भी एक फ्री में एक कलाकार मिल जाता है, भाई तुम जीतो ना जीतो, प्रचार करोगे ना तो इस तुम्हें पेमेंट करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। वैसे अगर जो राजनीतिक दल है, वैसे भी पेमेंट कलाकारों को कितना करते मुझे मालूम नहीं है ज़्यादातर, लेकिन हाँ, व्यक्तिगत संबंध के आधार पर कलाकार निश्चित रूप से सपोर्ट करने के लिए लोगों का आते रहे। एक बड़ा अच्छा इवेंट हुआ था गोरखपुर में जी। गोरखपुर से मनोज तिवारी से पहले वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए संजय दत्त आए थे जी, आपको याद होगा। राइट। तो हालांकि वो नहीं लड़ पाए, किन्हीं कारणों से, संवैधानिक कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पाए।
तो जब संजय दत्त चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय भले ही उनका क्षेत्र नहीं था, वो बॉम्बे से आए थे, लेकिन इतना क्रेज था उनका कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी चुनाव हार जाएंगे। जी। ऐसा लग रहा था कि नहीं आपको? नहीं नहीं हमने बताने को आपको एक उदाहरण, मैंने एकदम परफेक्ट उदाहरण, गोविंदा राम नाईक को हरा दिए थे चुनाव। जी। पेट्रोलियम में बड़ा ही बड़े जनाधार का नेता महाराष्ट्र में रहे वो, लेकिन गोविंदा उनको हरा दिए थे। तो ये कलाकारों के साथ लोकप्रियता तो जुड़ी ही रहती है, लाखों करोड़ों लोग उनको चाहने वाले रहते हैं, नेताओं का एक सीमित दायरा रहता है। हमें लगता है फ्री का मंच देने के लिए इन्हें टिकट दे दिया जाता है और कोई इनसे स्वाभाविक, जहाँ भीड़ रहेगी, जहाँ पब्लिक रहेगी, हर आदमी, हर नेता भी वही चाहता है, अभिनेता भी चाहता है कि मंच मिले, तो उस मंच का प्रयोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने कार्य के लिए करते ही हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है अगर ये चारों चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा? अभी तो कुछ अभी तक तो किसी का, एक रितेश पांडे को छोड़ दिया है तो किसी की सीट फाइनल है नहीं। हम लोग जिस समय हम लोग बातचीत आपको विमर्श कर रहे हैं, अब देखते हैं किसको लड़ाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जहाँ पे कलाकारों को टिकट दिया जाए वहाँ उसका बेसिक जो ज़मीन का आधार भी देख लिया। मैथिली ठाकुर को लेकर के बात, वो दिल्ली रहती है, बिहार की राजनीति में कितनी समझ है मैं नहीं जानता, 25 साल की बिटिया है, छोटी बच्ची है वो अभी, लेकिन अब राजनीति है, कोई भी विधायक बन सकता है जिसका लेकिन उसके बयान से लग रहा है कि उसकी इच्छा प्रबल है राजनीति करने। अब वो हर कलाकार की रहती है, हमने बताया ना भोजपुरी बंडा, ऐसा कौन सा कलाकार है जो विधायक या सांसद नहीं बनना है, आखिरी उनका एम ही यही रहता है। और जैसे हमारे मनोज तिवारी चाहते हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए। आप कह सकते हैं, सुनने में तो हम लोग ने, हमने ये बात सुनने हमारे पास भी आई थी जी। काफी प्रयास किया उन्होंने, जो प्रदेश अध्यक्ष थे। एकदम राजनीति तो प्रयास और महत्वाकांक्षा रहनी चाहिए, नहीं रहेगा तो क्या कर पाएगा व्यक्ति। खैर उन्होंने काफी मेहनत करके वहां तक वो पहुंचे हैं, लेकिन उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि वो एक दिन दिल्ली। नहीं, अच्छे हैं मनोज जी ने, का एक बहुत व्यापक बैकग्राउंड रहा है और एक बड़ा जनाधार भी है, बहुत उनको चाहने वाले हैं देश भर में, और जहाँ रहते हैं मुंबई में भी। एक छोटी सी बात आ गया मनोज तिवारी का बात, एक व्यक्तिगत होगा ये बात, व्यक्तिगत नहीं तो मंच है खुला। पवन सिंह के साथ जो एक्सीडेंट हो रहा है, खैर उनकी फैमिली मैटर है, हमें आपको नहीं बोलना चाहिए, तो लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ जानबूझ के मीडियाबाजी की जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कारण है कि पवन सिंह एक चर्चित और पॉपुलर कलाकार रहे हैं। अभी राइज एंड फॉल एक प्रोग्राम आता था, किसी ये जो अपना यूट्यूब के चैनल्स आते हैं उस पर कहीं आता था, उसके बाद उस चैनल के बाद उनकी पॉपुलैरिटी का एक पुनः बढ़ गई। उसमें जो डांस वान नाच गाना जो अपना भोजपुरिया किया, और कहीं ना कहीं उनका किसी वहाँ लड़की जो उससे अफेयर भी जोड़ा गया था, और उसके बाद इनकी पत्नी का प्रखर होना, ये सारी चीज़ें इन लोगों के लिए बड़ा जरूरी, गॉसिप कहते हैं हम लोग बॉलीवुड की भाषा में, उसको गॉसिप कहते हैं। गॉसिप में पवन सिंह काफी शांत नजर आ रहे हैं ज्यादातर। जैसे उनके वो घर जा रही है फ्लैट पे, वो वीडियो वही वायरल कर रही है। अभी उन्होंने करवा चौथ पे एक वीडियो उन्होंने वायरल किया, पीके से मिलने वही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि पवन सिंह इन सब चीजों से बच रहे हैं। एक बड़े कलाकार बहुत हैं। उनकी व्यक्तिगत चीज पे हम लोग हमें लगा जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं उस पर बात आकलन कर सकते हैं। हम लोग पत्रकार लोग हैं, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, बट बड़ी व्यक्तिगत चीजें वो लोग आपस में समझे इस चीज को ज्यादा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, क्योंकि आपने वो बहुत अच्छी चीजें बताई कि किस तरह गोविंदा ने इतने बड़े नेता श्री राम नाईक को हरा दिया। राम नाईक तो राज्यपाल भी थे लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश के। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी धन्यवाद। इन्होंने कहा कि कलाकारों का प्रयोग होता है, प्रयोग इन सेंस कि जिस तरह इन्होंने बताया कि गोविंदा ऐसा एक लड़का, उस समय लड़के ही होंगे गोविंदा, और राम नाईक ऐसे कई बार के विधायक सांसद रहे, उन्हें चुनाव हरा देते हैं। तो ये वाकई अगर इस तरह की चीज़ें होती है, और बिहार में भी हम चाहते हैं कि अगर नए कलाकार हैं चुनाव लड़ रहे हैं तो वो जीते, राजनेता बने और वो जनता की सेवा करें। फिर वो उस मंच पे तो कम जाएं, लेकिन जनता के सेवक बन के वो अगर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। और ऐसे लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द लल्लन पेज।